वेलकम टू स्टडी राइवल। इस वीडियो में हम दशमलव यानी डेसिमल का जो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन होता है जो कुछ इस तरह से दिया जाता है। डेसिमल यानी दशमलव वाले जो बोर्ड मास के क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें बेसिकली पॉइंट यानी डेसिमल का जो है जोड़ घटाव गुना भाग हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर दशमलव वाला जोड़ घटाव गुना भाग यानी कि डेसिमल वाला जो भी आपका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लेक्शन और वो जो डिवाइड है वो अगर आपका कंप्लीट नहीं है तब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और ऐसे क्वेश्चंस हमें हार्ड इसी वजह से लगते भी हैं क्योंकि पॉइंट का जोड़ घटाव गुना भाग जो है हमारा जब कंप्लीट नहीं होता है तो वहीं पर जाकर हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो होता है वो फंस जाता है। तो वो जो आपका कंप्लीट अच्छे से होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छे से कंप्लीट होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें सॉल्व क्या करना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो फॉर्मेट तो वही होगा जैसे हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। बस हमें इसमें कुछ करना नहीं है, जोड़ना घटाना गुना भाग सब वही रहेगा, बस पॉइंट में होगा और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर 2.1 है प्लस 0.9 है तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा और बाकी नंबर जैसे हैं वैसे हम लिख देंगे। जैसे कि 8 प्लस 7.9 माइनस 2.8 माइनस 6.3 माइनस, और इससे जब हम सॉल्व करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 3.0 मिलेगा या सिर्फ 3 मिलेगा, एक ही बात है, लेकिन चूंकि पॉइंट में है तो हम 3.0 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस 15.2, मझला कोष्ठक बंद और इधर बड़ा कोष्ठक भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो सभी को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये जो 2.1 है और ये जो 15.2 है इसे आप जोड़ सकते हो क्योंकि ये दोनों प्लस में है। ये 2.1 और 15.2 आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको एक स्टेप में आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि 8 प्लस 7.9 माइनस ये 2.1 लिखो प्लस 15.2 लिखो और बाकी इधर वाला जो माइनस वाला पार्ट है वो आप एक तरफ इधर ले आओ। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करें तो बाकी के इधर जो नंबर है वैसे हम सेम लिख देंगे। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें 17.3 मिलेगा, 17.3, और इधर बाकी जो नंबर्स हैं वैसे ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्टेप इसको और सॉल्व करते हैं कि 17.3 में से 6.3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। अब उसी तरह 11 हमें जब मिला इन दोनों को घटाने पे तो उसके बाद हम 3.0 भी घटाएंगे इसमें 11 में। तो जब हम 3.0 घटाएंगे 11 में से, 11.0 में से, तो हमें क्या मिलेगा, 8.0 मिलेगा। अब इधर क्या है 8 प्लस, अब 7.9 में से हम क्या करेंगे 8.0 घटाएंगे। तो अब यहाँ पर वही बात हो जाता है कि 7.9 में से 8.0 घटेगा नहीं, कभी नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, 8.0 में से हम 7.9 घटा देंगे, बस माइनस में लिखना होगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, क्योंकि हासिल इसमें हम ले सकते हैं, पॉइंट लगा यहाँ पे और इधर हमारा 0 आ गया। क्या आ गया, 0, और घटाने पे जो हमारा -0.1 आया, क्या आया, -0.1, क्योंकि हमने उल्टा घटाया। चूँकि ये 7.9 है और हम घटा रहे इसमें 8.0, तो हम जो है ब्रैकेट के अंदर -0.1 लिख देंगे। अब सिंपल है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 0.1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें 8 में से 0.1 घटाना है। पॉइंट जब नहीं लगा है किसी नंबर्स के बगल में, इधर जैसे 8 में नहीं लगा है तो 8 में से हमको 0.1 घटाना है। तो इधर तो कुछ है ही नहीं नंबर, पॉइंट ना पॉइंट है ना जीरो है, तो हम सिंपल है पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे खुद से। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 8 समझिए 8.0 समझिए, एक ही बात है। डेसिमल वाला जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको जो नंबर्स दिया है जिसमें पॉइंट और 0 नहीं लगा है तो आप लगा सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। जैसे मान लीजिए 0.1 है, इधर और नंबर्स रहता है 1 2 3 4 5 कुछ भी इतना बड़ा, और 8 में से हमें वो नंबर घटाना होता तो हम क्या करते, इधर 0 0 लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे यानी कि इसमें हासिल लेंगे, 10 में से जाएगा तो 9, इसमें से हमने हासिल ले लिया, यहाँ बच गया 7, यानी 7.9। ठीक है, ये 7.9 आ गया हमारा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7.9।